हरे कृष्णा, जय माता दी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल की पहली दुर्गाष्टमी किन संयोगों में, कौन से दिन, कौन सी डेट को होगी माता रानी की पूजा करने के लिए, जो कि ये दिन माता रानी के लिए समर्पित होता है दुर्गाष्टमी का। तो चलिए जान लेते हैं कि किन योगों में, किन संयोगों में पूजा करेंगे माता रानी की, और हमें इस दिन कौन कौन से 3 भोगों का भोग लगाना है माता रानी का, जिससे कि माता रानी हमारे अधूरे कामों को पूर्ण करेंगी। क्योंकि माता रानी की अगर हम श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं तो माता रानी हमारे हर काम को, हर मनोकामना को हमारी को पूर्ण करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं मासिक दुर्गाष्टमी इस बार कब होगी, किस शुभ मुहूर्त में माता रानी की पूजा करेंगे, और किन 3 भोगों का हमें माता रानी को प्रसादी में भोग लगाना है कि माता रानी हमारे सारी मनोकामनाएं भोग लगाने के बाद, प्रसाद खाने के बाद जो हमारी मनोकामनाएं वो माता रानी पूर्ण कर दे। तो चलिए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। तो सनातन धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी का एक विशेष महत्व होता है, जो हर माह की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, और यह दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है, जिसमें भक्त उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए अलग अलग तरह के भोग अर्पित करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 2025 में पहली मासिक दुर्गाष्टमी 7 जनवरी को मनाई जा रही है, और इस दिन माँ दुर्गा को विशेष भोग अर्पित करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो चलिए आइए जान लेते हैं भोपाल के निवासी ज्योतिष आचार्य पंडित योगेश चौरे से कि इस दिन माँ दुर्गा को कौन सी चीज़ों का भोग के रूप में हमें उनको अर्पित कर लेनी चाहिए, ताकि हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। और साथ ही जानेंगे कि माता रानी की दुर्गा पूजा हम कौन से शुभ मुहूर्त में करें। तो चलिए जान लेते हैं माता रानी की शुभ मुहूर्त के बारे में। जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 6 जनवरी को शाम 6:27 से शुरू होगी, और 7 जनवरी को शाम 4:26 पर समाप्त होगी। तो इस व्रत और पूजा का विशेष जो महत्व है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो जीवन में किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए इन मुहूर्तों का ध्यान रखें और इन मुहूर्तों में ही माता रानी की पूजा अर्चना करें, क्योंकि माता रानी सभी के हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो जब जो शुभ योग और शुभ मुहूर्त होता है उसी में माता रानी की पूजा करें तो माता रानी और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि माता रानी का किन किन चीज़ों का भोग लगाना है। तो वो कौन सी 3 चीज़ हैं जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी और हमारी हर प्रकार की मनवांछित फल की प्राप्ति हमें कराएंगी। तो सबसे पहले हमें माँ दुर्गा का भोग लगाना है, उनके प्रिय भोग का, जैसे कि घी से बने हलवे का। तो माता रानी को अगर आप माँ दुर्गा को घी से बना हलवे का भोग अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है, और इस दिन घी से बने हलवे का भोग अर्पित करने से कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। साथ ही अगर किसी को कोई लंबी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो इस हलवा प्रसाद के रूप में बांटने से अच्छे परिणाम आप सभी को मिलेंगे, और माता रानी आप सभी की हर विपदा मिटा देंगी, दूर कर देंगी। तो चलिए आप दूसरे नंबर जान लेते हैं कि दूसरा भोग माता रानी का प्रिय भोग कौन सा है, जो माता रानी को आप सभी भोग लगा के उनसे हर मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर है सफ़ेद मिठाई का भोग। जो माँ दुर्गा को सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है, और सफ़ेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है, और इस दिन सफ़ेद मिठाई अर्पित करने से हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन की हर बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। अगर किसी विशेष काम में सफलता पाना चाहते हो तो यह प्रभावी उपाय आप सभी के लिए प्रभाव करेगा, और आप सभी की हर मनोकामना माता रानी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। तो प्लीज़ माता रानी को सफ़ेद मिठाई का, किसी भी तरह की सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और माता रानी को प्रिय भोजन का ही अगर हम भोग लगाएं तो माता रानी और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए अब माता रानी का तीसरा भोग कौन सा है जिससे माता रानी प्रसन्न हो सकती हैं और माता रानी हमारी हर मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं माता दुर्गा के तीसरे भोग प्रसादी का नाम। तो सबसे नंबर 3 पे आता है माँ दुर्गा को अनार का भोग बहुत पसंद है। तो अनार का फल माँ दुर्गा को भोग में अर्पित करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है, और अनार अर्पित करने से हर तरह की मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनार का भोग लगाते समय माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
तो ये रहे माता रानी के फलों का, और जो कि माता रानी के हर तरह के भोगों का, प्रसादी का हमें कौन कौन सा महत्व, क्या क्या होता है, क्या लगाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो ये रहे माता रानी की भोग प्रसादी और माता रानी का शुभ मुहूर्त मैंने आप सभी को बता दिया, डेट, शुभ मुहूर्त और माता रानी के बारे में ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो माता दुर्गा अष्टमी की सारी जानकारी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।